स्वागत है। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में बात की थी कि जो सेक्शन 41 है उसमें चर्चा कर ली थी कि जो सेक्शन 41 में जो तीन फॉरमोस्ट कंडीशन थी, इसमें तीन सब क्लॉज दे रखे थे। फर्स्ट सब क्लॉज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने समझ लिया था और इसको समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए। और अपन आज बात करेंगे सेक्शन 43, यानी सेक्शन 43 क्या कहना चाह रहा है। तो सेक्शन 43 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये मत सोचना कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट मेरी हमेशा रहती है, क्योंकि मैं कभी भी दुखी नहीं रहता। ओके, आज अपन बात करेंगे सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 में देखेंगे कि अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, यानी प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी। इसमें जो सेक्शन 43 है उसका नाम है कि जो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति होता है, पुलिस ऑफिसर, इसमें पुलिस ऑफिसर भी नहीं आएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज्ड व्यक्ति भी नहीं आएगा, इसमें आएगा कोई अन्य प्राइवेट व्यक्ति, उसके द्वारा गिरफ्तारी कैसे की जाएगी या कौन सी कंडीशन होगी। तो इसमें बताया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति है उसके द्वारा कैसे गिरफ्तारी की जाएगी जब उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी प्राप्त नहीं है, पुलिस अधिकारी की कोई मतलब कि ऊपर से रिक्विजिशन भी नहीं है उसके ऊपर किसी प्रकार की, तो कब वे उसको गिरफ्तार कर सकता है। एनी जो भी कोई ऑफेंस करता है, किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस आगे देखेंगे कि उसको कब गिरफ्तार कर सकता है जब इसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी प्राप्त नहीं है। इसका ऑर्डर प्राप्त नहीं है मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का उसको ऑर्डर नहीं है, और दूसरा कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर का उसके ऊपर कोई वारंट नहीं जारी किया गया, मतलब किसी प्रकार का वारंट भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर जो भी प्राइवेट व्यक्ति है वो कैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो वही अपन इस सेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 43 है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, यानी प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कब गिरफ्तारी की जाती है। तो इसमें फर्स्ट इज फॉरमोस्ट कंडीशन है कॉग्निजेबल। वह व्यक्ति क्या किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कर दिया हो, किसी व्यक्ति ने किसी प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष कोई अजमानतीय अपराध घोषित कर दिया हो, यानी कोई भी व्यक्ति है और उसने क्या कर दिया, अजमानतीय अपराध कारित कर दिया किसके समक्ष, प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष अजमानतीय अपराध कमिट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई भी एनी पर्सन उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह क्या किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय प्रवृत्ति का उसका अपराध होना चाहिए। कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इसने क्या कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एनी कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो देख लेता है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हुए, तो उसको क्या कर लेगा, कमिट यानी गिरफ्तार कर लेगा। ये किसमें लिखा हुआ है, सीआरपीसी के सेक्शन 43 में मेंशन है साफ साफ शब्दों में कि कोई भी व्यक्ति क्या, यानी प्राइवेट व्यक्ति ये देख लेता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई भी आम व्यक्ति, आम नागरिक हो सकता है, तो वह उसको, या तो ये जरूरी नहीं है कि हथकड़ी, आजकल जो न्यू अमेंडमेंट आ गया उसमें हथकड़ी नहीं लगाई जाती, डायरेक्ट ही वैसे कमिट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो भी एसआई की रैंक से ऊपर होता है उसी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं फिल्मों में कि कोई भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के लिए जो उसके ऊपर कंधे पे जो स्टार लगे हुए होते हैं, जो एसआई होता है वही उसी रैंक का, उसको एसआई या एसआई की पोस्ट से ऊपर का व्यक्ति ही किसी व्यक्ति को कन्विट करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी कांस्टेबल चला गया उसको गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा किसी भी सेक्शन में मेंशन नहीं है। यह सीआरपीसी ये बताती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वह व्यक्ति क्या, पुलिस ऑफिसर क्या हो, एसआई की पंक्ति से या एसआई की पंक्ति में या फिर एसआई की पंक्ति से ऊपर होना चाहिए। तो अपन बात करते करते कहाँ चले गए, इसमें फर्स्ट बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है तो वह व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। कौन, प्राइवेट व्यक्ति को यह अधिकार होता है। अब दूसरा आता है उद्घोषित अपराधी। इसमें दो कंडीशन दी गई है कि फॉरमोस्ट दो कंडीशन है कि दो ही कंडीशन में व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति है किसी भी अन्य व्यक्ति को। तो पहली आ गई कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा है उद्घोषित अपराधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या कर देता है, यानी उद्घोषित। अब उद्घोषित किसके द्वारा किया जाएगा, या राज्य सरकार के द्वारा होता है या फिर अन्य किसी, यानी इसमें यह बताया गया है कि इसमें जनरली दो चीजें हैं, एक तो प्राइवेट व्यक्ति खुद गिरफ्तार कर सकता है या फिर उसको गिरफ्तार करवा सकता है। अब किसके द्वारा करवाएगा, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा करवा सकता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या कर दिया, कमिट कर दिया, यानी संज्ञेय अपराध उसने कमिट कर दिया। अब संज्ञेय अपराध करने भाग जाता है तो वह उसे 4 से 5 व्यक्ति पकड़ना तो अनिवार्य। अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह ऑफेंस कमिट करके भाग रहा है, तो एक व्यक्ति जो क्राइम करने वाला था वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको क्या पहले से अनुभव होता है, इसीलिए जो प्राइवेट व्यक्ति उसको देख रहे हैं, 2 या 4 व्यक्ति उसको कन्विट करेंगे, पकड़ेंगे जाके, वो उनको अधिकार है। ये नहीं कह सकते कि उसको पकड़ने का अधिकार नहीं है। इसमें संविधान मतलब कि जो सीआरपीसी के साथ सब मेंशन है, सेक्शन है 43 के सब क्लोज ने सेक्शन 43 में साफ मेंशन किया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, लेकिन फॉरमोस्ट 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। दोनों कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है कॉग्निजेबल, दूसरा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी वो उद्घोषित अपराधी हो। अब ये जरूरी नहीं है कि उद्घोषित अपराधी राज्य सरकार के द्वारा भी हो सकता है या फिर अन्य कोई मतलब अन्य कोई परिस्थितियां हो जाती है उसके द्वारा भी कोई उद्घोषित कर दिया जाता है, ये फला व्यक्ति क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, उसने संज्ञेय अपराध करके भाग रहा है और कोई व्यक्ति देख लेता है, वही इसको जानता है भाई ये कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी उसे फिर क्या कर लिया जाएगा, 4 से 5 व्यक्तियों द्वारा उसे अब खुद पकड़ लेगा या फिर अन्य 4-5 व्यक्तियों को पकड़वाएगा। और गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि हथकड़ियों में जकड़ा जाना, यानी गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि हथकड़ियों में जकड़ा जाना। गिरफ्तारी का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी अभिरक्षा में सौंप दिया है, आपको समर्पित कर दिया है। यानी इसमें फर्स्ट बात आती है कि गिरफ्तारी अपन ये देखते हैं, हमेशा फिल्मों में देखते हैं कि हथकड़ियों पुलिस आती है और किसी भी जो कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है उसे हथकड़ी पहना के ले जाते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं होता। आजकल ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो पुलिस ऑफिसर, जब तक वह पुलिस ऑफिसर कब तक गिरफ्तार नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति को, जब तक वह पुलिस को अपनी आत्म मतलब कि पुलिस की खुद को आत्मसमर्पण मतलब कि बोल सकते हैं आत्मसमर्पण नहीं करता है, तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं मानेगा। और वह क्या, उस गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध, क्या बलात् प्रतिरोध क्या करता है, उस गिरफ्तारी का व्यक्ति बलात् प्रतिरोध करता है, यानी बलपूर्वक, बलात् शब्द का अर्थ है बलपूर्वक उसका क्या करता है, प्रतिरोध करता है गिरफ्तारी का। तो उसमें पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है, पुलिस ऑफिसर का ये राइट है कि वो सभी जो पुलिस ऑफिसर को एक तरीके से प्रोवाइड की जाती है, कुछ भी हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वो सभी हथियार यूज ले सकता है जो उस समय उस पुलिस के ऊपर जो बलात् प्रतिरोध कर रहा है, जो ऑफेंस कमिट करने वाला, तो पुलिस ऑफिसर उनके ऊपर जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर वो सभी जो एक उन्हें विधि द्वारा प्राधिकृत के जो भी हथियार है उन सभी का प्रयोग कर सकता है, विधि यानी कानून को। लेकिन उसमें प्रयोग तो कर सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि उसमें ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन कॉग्निजेबल। मान लीजिए बलात् प्रतिरोध कर रहा है और पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई भागते समय या फिर उनके ऊपर बलपूर्वक मारने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में क्या है कि पुलिस ऑफिसर को ये देखा जाता है कि उसने कॉग्निजेबल किया है या नॉन कॉग्निजेबल, यानी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर उसे मार नहीं सकता। यह बात आपको ध्यान रखने की है कि अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और वह गोली भी चलाएगा पुलिस ऑफिसर, तो ऐसी हिस्से में चलाएगा जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो। इसीलिए आज अपने ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आज अपने सेक्शन 43 को ही समझेंगे। 43 अपन ने समझ लिया है कि 2 फॉरमोस्ट कंडीशन होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। दोनों कंडीशन में क्या है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड दोनों स्थितियों में क्या है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है। तो अपन ने जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे सेक्शन 44 की। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आप जब भी चैनल को लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशनल होता है और हम नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाते हैं। और मैं पूरे CRPC को कवर करवाने वाला हूँ। अभी थोड़ा क्या है कि समय लग रहा है, तो समय के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लेट डल पा रहे हैं, लेकिन अभी जो समय आएगा उसमें क्या है कि डेली एक वीडियो डाले जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।